दोस्तों सूरह इखलास रोज़ाना पढ़ने से क्या मिलता है? इंशाअल्लाह आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों सूरह इखलास के ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि आप सुनकर हैरान और दंग रह जाएंगे। दोस्तों सूरह इखलास तौहीद की गवाही देती है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत और बरकत है, और अगर इसे रजब के महीने में पढ़ लिया जाए तो इसकी फजीलत दुगनी हो जाती है। दोस्तों एक हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, या रसूलुल्लाह मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम्हें इसकी मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों पहले ज़माने में अहले मुशरिक या अरब अपने पुश्तों को याद किया करते थे। उनमें एक ख़ास रिवाज था, लिहाजा वो एक दफ़ा अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह हमें बताइए कि अल्लाह का ख़ानदान क्या है। तो उस वक्त ये सूरह इखलास अल्लाह ने वही के ज़रिए अल्लाह के नबी के पास भेजी और कहा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी की औलाद है, और न ही उसका कोई हमसर है। तो दोस्तों सूरह इखलास अगर रोज़ाना इस तरह पढ़ ली जाए तो उसकी फजीलतें और बरकतें इंशाअल्लाह आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह पाक अपने इनामात से नवाजते हैं, बड़ी बरकतें हैं इस सूरत की। चुनांचे एक हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ता है अल्लाह पाक उसे पूरे कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। इतने ज़्यादा फजीलत है कि मैं बयान करते करते थक जाऊँगा, लेकिन इसकी फ़जीलतें ख़त्म नहीं होंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह को उठे और बग़ैर किसी से बातचीत करते हुए पहले सूरह इखलास पढ़ ले तो वो उस दिन किसी भी नुकसान में मुब्तला नहीं होगा, किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होगा, उसे कोई मुसीबत नहीं आ सकती और उसकी शैतान से हिफाजत हो जाती है। अगर वो रोज़ाना इसी तरह करता रहे तो वो कभी भी किसी परेशानी और मुसीबत में मुब्तला नहीं होगा, हमेशा के लिए। दोस्तों जो शख्स सूरह इखलास को रोज़ाना 2 तस्बीह यानी 200 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेता है, अल्लाह पाक उसे 9 इनामात से नवाजते हैं और उस पर खसूसी करम फरमाते हैं। यानी जो शख्स 200 मरतबा रोज़ाना पढ़ता है उसको अल्लाह पाक पहला इनाम ये फरमाते हैं कि उस पर 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। मसलन दुश्मनी, कहर, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के 300 दरवाज़े अल्लाह पाक गज़ब के उस पर बंद कर देता है और उस पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों इस सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह पाक बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। आप खुद आज़मा के देखें और अल्लाह पाक इस सूरत की वजह से 300 दरवाजे रहमत के उस शख्स पर खोल देता है और उस शख्स को गैब से अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और तीसरे नंबर पर जो इनाम मिलता है, रोज़ाना 2 तस्बीह पढ़ने वाले को अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देता है और अपनी समझ से समझ अता करता है और सब्र अता कर देता है, लिहाजा वो नरम मिजाज इंसान बन जाता है। और नंबर 4 पर जो इनाम मिलता है उसे 36 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, यानी 3 मरतबा पढ़ने से 1 कुरान का सवाब मिलता है। तो यूँ 200 मरतबा पढ़ने से 36 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल करता है और अल्लाह पाक उसके पिछले 50 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक उसे जन्नत में 20 बंगले अता करता है जो याकूत और ज़मरुद के बने हुए होते हैं और हर बंगले में 70,000 दरवाजे होते हैं और इसके अलावा 2000 रकात नफल नमाज पढ़ने का भी सवाब मिलता है। एक और रवायत में आता है कि जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार कर देता है। इसी तरह अगर वो 20 मरतबा पढ़ ले तो फिर 2 महल तैयार हो जाते हैं। अब वो जितनी मर्जी चाहे अपने महल बढ़ा ले,
یہ تو دنیاوی انعام ہے اور آخرت میں بھی اس کے بڑے ہی فائدے ملنے والے ہیں۔ اور جس وقت مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، روزانہ 200 مرتبہ، تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ بہت بڑے انعامات سے نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔